बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 3 दिन 4 दिन जेल में क्या गुजारे, कहते हैं ना वो आटे दाल का भाव पता चल गया। दिन में तारे नजर आने लग गए, होश ठिकाने आ गए, दिन में तारे वाकई में नजर आने लग गए। वो जो जितनी मुस्कुराहट थी, जितनी हेकड़ियाँ थी, जितनी बदतमीजियाँ थी, जितनी बेशर्मी थी, जितने विक्ट्री के निशान थे, वो सब आनन फानन गायब हो गए। जो जेल के अंदर बैठकर फ्रस्ट्रेशन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, इन दोनों की हालत, ज़हीर और शब्बीर, इन दोनों की हालत जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक समझ में आ रही है। इन दोनों को आखिरी वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि ना हमें जेल भेज दिया जाएगा। इन दोनों को आखिरी वक्त तक ये यकीन दिलाया गया कि जनाब आप जेल नहीं जाएंगे। इन दोनों को आखिरी वक्त तक ये एहसास दिलाया गया भाई इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता है, आप जेल वेल नहीं जाओगे, हम खड़े हैं ना आपके साथ यार। अब जब ये जेल में गए तो इनकी फ्रस्ट्रेशन अपने उरूज पर पहुंच गई है। एक तरफ उनके तर्जुमान बैठे हुए हैं जो कि अदालतों पर हमले कर रहे हैं, एक तरफ इनके तर्जुमान बैठे हुए हैं जो कि जज साहब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके वकला बाकायदा तौर पर अदालत में झगड़ा, अदालत में धौंस धमकी, सहाफ़ियों को हिरासा करना, अपनी हर सतह तक जाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आज अदालत में जो कुछ हुआ ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, तमाम चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको वाकई में कोट करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनाब इनके पीछे वाकई में कोई ना कोई है। ऐसा नहीं है ये कि अगर आम इंसान होते, अगर वाकई में एक सिंपल सा मामला होता, लड़की अपने घर से गई, भागी, लड़के ने शादी की, ये अदालत में चले गए, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये तमाम चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। 14 साल तो मुझे भी मीडिया में हो गए काम करते हुए, इतना सिंपल मामला नहीं है। हर दफ़ा हर अमल के पीछे ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई हाथ ज़रूर है, और ये हाथ इंतहाई तगड़ा है जो कि इनको मुख्तलिफ मशवरे दे रहा है, ना सिर्फ इनके वकला को बल्कि जो तर्जुमान है ना उनको भी मशवरे दे रहा है। आज हुआ क्या इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो ज़रूर करें। कोई मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें, मुझे प्राइवेट DM मैसेज करना चाहें आप ज़रूर करें। जनाब आज हुआ ये, आज अदालत में एक डेकोरम होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाते, ये डेकोरम है। हाई कोर्ट में चल रहा है तो जनाब उससे लोअर कोर्ट्स में नहीं जा पाते। जब केस की समाअत हुई, 10 बजे की केस की समाअत मुकर्रर की गई, वकला दोनों साइड के नहीं पहुंच पाए। पहले से पहले भी 8:30 बजे नहीं पहुंच पाए थे, डिसाइड हुआ कि जनाब 10 बजे तक, 10 बजे के बाद फिर टाइम हुआ 1 बजे तक। 1 बजे इस बात का एहसास हुआ कि जनाब आज इस केस की समाअत नहीं हो पाएगी, तो इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। कब तक? 10 तारीख तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दी। ये रजामंदी से हुआ। अदालत जब भी नई डेट देती है दोनों की रजामंदी से देती है, और उसमें आगे पीछे डेट्स अगर हो रही होती हैं तो जनाब आपकी राय है, उनकी राय है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डेट दे दी जाती है। लेकिन फिर हुआ ये, जब बाहर निकल कर उन्होंने फिर एक तरह से धोस और धमकी का रवैया अपनाया। जो वकला थे इनके, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा केस नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें, आप इसको खारिज कर दें, हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, आप हमारा मौक़िफ़ सुनना नहीं चाहते, आपने 10 तारीख की डेट दे दी, आपको जल्दी डेट देनी चाहिए, क्योंकि ज़मानतों की केस की समाअत थी, बहुत सारी चीज़ों की केस की समाअत थी। तो उन्होंने कहा आपने नहीं सुनना तो आप बता दिए। अदालत ने फिर इनकी बात को तस्लीम की और कहा कि चलें 7 तारीख इस डेट 7 तारीख तक इसकी केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाता है, 7 तारीख तक केस की समाअत। अब जब ये बाहर निकले तो सहाफ़ियों की जानिब से होता ही है, वीडियोस बनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, सहाफ़ियों को इजाज़त होती है, इसमें कोई ऐसी कोई मुमकिन ममनुआ बात नहीं होती कि भाई कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जनाब आपकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, आपके मामलात नहीं हो सकते। इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर वकला ने सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की और कहा कि जनाब इनके वकला, किसी और के वकला नहीं, मैं टोटल तमाम वकला की बात नहीं कर, इनके वकला ने बदतमीज़ी की और कहा कि जनाब आप इनकी वीडियोज़ को डिलीट करें जो आपने वीडियोज़ हमारी बनाई। सुप्रीम कोर्ट में आने जाने की वीडियोस बनाई जाती हैं, सहाफ़ी बनाते हैं, जो भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं कवर करते हैं, उन तमाम लोगों को अच्छी तरह से पता होता है। उन्होंने वीडियोस ली, बाकायदा हिरासा करने की कोशिश की। एक तरफ इनके तर्जुमान बैठे हुए हैं जो कि बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, अदालत को, जज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं कि भाई उसकी इससे मुलाकात हुई, इसकी उससे मुलाकात हुई, इसकी इससे मुलाकात हुई, उसने घर जाने से इनकार कर दिया। अंदर बैठे हुए हैं ज़हीर और शब्बीर, इनकी हालत इंतहा से ज़्यादा बुरी होती चली जा रही है। इनको अंदाज़ा नहीं था कि जनाब इनको जेल का मुंह देखना पड़ जाएगा। अब जब जेल का मुंह देखना पड़ा है तो 14 तबक जो है ना वो रोशन हो गए इनके, और बाहर लोग इस तरह की हरकतें।
ہر عمل کے بعد یقین جانیے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ہر عمل کے بعد اس بات پر یقین ہو چلتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی تو ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ تو ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ ڈوریاں ان کی ہلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو ان سے کام کروا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ اس گینگ کو آپریٹ کر رہا ہے. کون ہے اس کا پتہ لگانا بڑا ضروری، کیونکہ اتنا سمپل میٹر نہیں ہے. اتنا سمپل میٹر ہوتا ہے، عدالت میں جاتا کیس ہوتا ہے، ساری چیزیں نارمل چل رہی ہوتی، ساری چیزیں نارمل، لیکن کس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ ہر چیزیں کر رہے ہیں. آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے آپ نے پروٹوکول دیکھے ہوں گے، کس طرح سے آئی او آفیسر جو ہے نا کس طرح سے پروٹوکول ان کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر بچی کا میڈیکل رکوا دیا جاتا ہے، میڈیکل رکوانے کی باتیں کی جا رہی ہوتی. یہ تمام چیزیں آنکھیں کھولنے کے مترادف ہیں. جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.